नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, पिछले 24 घंटे के मौसम का हाल और अगले 5 दिनों के मौसम की जिलेवार भविष्यवाणी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, नर्मदापुरम, चंबल और रीवा संभाग में सिंगरौली को छोड़कर इन संभागों के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इंदौर, उज्जैन, रीवा और जबलपुर संभाग के जिलों में जरूर 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। वहीं रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से 4 से 4.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ है। इंदौर, ग्वालियर, सागर संभाग के जिलों में सामान्य से 2.6 से लेकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रहा। शेष जिलों में तापमान सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर पचौर में 168, बालाघाट 143, किरनापुर 140, लालबर्रा 138, खातेगांव 120, केवलारी 105, बिलहरी 105, बरघाट 100, बारासिवनी 97, पिपलोदा 95, मेहंदवानी 87, नरसिंहपुर 83, शाहपुरा डिंडोरी 76, सेलाना 75, लखनादौन 73, घोड़ा डोंगरी, पटेरा, मनावर, जावर, चन्नोडी, बहुरीबंद, बेहर, सिवनी, पीथमपुर, महिदपुर, टिमरनी, इन स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान छतरपुर जिले के खजुराहो में 35.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम खंडवा में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जुलाई को उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा जामनगर, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, हिसार और बठिंडा से होकर गुजर रही है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों, राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल तटों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में स्थित है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके और भी अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। वही औसत समुद्र तल पर मौसमी ट्रफ उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर के उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र तक जा रही है, जो औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 5 जुलाई को नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिले में 75 से 100% स्थानों पर, भिंड, मुरैना, दतिया, कटनी, उमरिया, शहडोल, मेहर, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में 25 से 50% स्थानों पर, अन्य बाकी बचे सभी जिलों में निवाड़ी को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वही अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, हरदा, रायसेन, सागर, अशोकनगर, गुना, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, नीमच, झाबुआ और अलीराजपुर में कई पर भारी बारिश के साथ बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। डिंडोरी, मंडला, बड़वानी, धार, रतलाम, मंदसौर और आगरमालवा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जुलाई को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, अलीराजपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में 25 से 50%, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में 75 से 100%, अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है। शिवपुरी, गुना, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, खरगोन और बड़वानी में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, देवास, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, सतना और मेहर में कई पर भारी बारिश के साथ ही बिजली चमकने या गिरने का अलर्ट है। 7 जुलाई को मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में 25 से 50%, अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, रायसेन, सिवनी, दमोह, कटनी, खरगोन, बड़वानी और धार जिले में कई पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा देवास, सीहोर, सागर और छतरपुर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए कम से कम एक बार जरूर शेयर करें। आपके प्रश्न या सुझाव, आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है, अभी तक बोवनी हुई या नहीं, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। उज्जैन में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एक रोजगार सहायक भी गायब है, जिससे रामघाट के पास स्थित कई मंदिर जलमग्न भी हो गए और शहर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उज्जैन में तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ई रिक्शा सुरक्षा पर बड़ा एक्शन। सरकार ने 3 चीनी ऐप्स बेड BMS, लोसिगी और एपोच आयन को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि इनका उपयोग ई रिक्शा को रिमोट से बंद करने में किया जा रहा था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात करें, 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। राजस्थान और गुजरात को भी बड़ी सौगात शनिवार को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री राजस्थान में 1.06 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा गुजरात में सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी है। BCCI ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला मैच 15 जुलाई से और दूसरा 23 जुलाई से खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की भर्ती खुली है। एक पद के लिए 40 से 57 वर्ष के उम्मीदवार 3 से 23 जुलाई तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPSB ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के तहत कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। BSc वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। RRB में टेक्नीशियन की भर्ती खुली है। 6557 पदों पर ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 के लिए आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 29 जुलाई है, उससे पहले अप्लाई कर दें। UPPSC PCS 2026 में उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर और अन्य अधिकारी पदों के 500 पदों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IBPS में PO, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 6517 प्लस पदों के लिए भी आवेदन 21 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। UPSC में ड्रग इंस्पेक्टर सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन 17 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।